इसको पहला समीकरण बोल दो, इसको दूसरा समीकरण बोल दो, और ये वाला हमारे दूसरे समीकरण का। इसी तरह तो ये एक पर्टिकुलर बिंदु पे कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, और प्रतिच्छेदित रेखाएं एक प्रतिच्छेदित बिंदु पर कटी हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है। अब दूसरा क्या है? दूसरा मान लो कि कुछ ऐसा है, ये तो हमारे वो हो गए, एक हमारा ऐसा जा रहा है और एक हमारा ऐसा जा रहा है। अब ये कैसी हैं? ये तो समांतर रेखाएं हैं। ये कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं। और एक ऐसा हो सकता है कि मान लो एक की तो ऐसे जा ही रही है, ये मान लो एक की है, ये मान लो दूसरे की है, एक तो हमारी ऐसी जा रही है और दूसरी भी ऐसी ही जा रही है, दूसरी भी ऐसी ही जा रही है, मतलब 1 ऐसा 2 भी ऐसा। तो ये कैसे हो गई? समपाती रेखाएं। ये कैसी हो गई? समपाती रेखाएं। समझ आ गया? अब देखो ये कह रहा है कि ये जो हम लोग रेखीय समीकरण को हम आलेखीय विधि द्वारा जो सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो किसके द्वारा सॉल्व कर रहे हैं? आलेखीय विधि द्वारा। आलेखीय विधि द्वारा, या आप बोलोगे ग्राफिकल मेथड द्वारा, ग्राफिकल मेथड द्वारा जो सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हमारे पास दो प्रकार के जो हैं युग्म बनते हैं। एक आप बोलोगे संगत युग्म, संगत युग्म, संगत युग्म यानी कि कंसिस्टेंट पेयर्स, कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर बनते हैं, और दूसरा आपका इनकंसिस्टेंट या असंगत युग्म बनता है, असंगत युग्म, युग्म। ठीक है, या इनकंसिस्टेंट पेयर। जब ये इनकंसिस्टेंट पेयर बनेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये देखो संगत युग्म। अब संगत युग्म जो होती हैं वो दो एक है, एक तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी जिसमें अद्वितीय हल निकलेगा, और दूसरा आपकी संपाती रेखाएं जो हैं वो क्या बनेंगी? आपके अनंत हल निकालेंगे। ठीक है, ये क्या है? आपके प्रतिच्छेदित रेखाएं। रेखाओं की एक बिंदु बनेगी तो एक आपका अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। जबकि अगर आपकी संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं, तो वो क्या निकालेंगे? अनंत हल निकालेंगे, अनंत हल निकालेंगे। लेकिन जैसे ही ये असंगत युग्म यानी कि आपकी समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो वो क्या करेंगे? कोई भी आपका जो दो रेखाएं होंगी वो क्या है? आपका कोई भी हल नहीं निकालेंगे, कोई भी हल, कोई भी हल नहीं निकालेंगे। ठीक है, जब ये कोई भी हल नहीं निकालते हैं तो कंडीशन पता है क्या होती है आपकी? जैसे मान लो पहला वाला था, पहला वाला क्या था? प्रतिच्छेदित रेखाएं, तो प्रतिच्छेदित बिंदु निकालेंगे, प्रतिच्छेदित रेखाएं। ठीक है, प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं तो प्रतिच्छेदित बिंदु निकालेंगे, एक ही उसका अद्वितीय हल होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी आपकी? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, लेकिन जब आपके पास संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं होंगी, एक के ऊपर तो अनंत हल मिलेगा, और अनंत हल मिलने के कारण a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब चेक करना है इसको। लेकिन जैसे ही हमारे पास असंगत युग्म आ जाता है और हमारे पास समांतर रेखाएं आ जाती हैं, तो आप बोलोगे कि समांतर रेखाएं आ जाती हैं, समांतर रेखाएं आ जाती हैं, तो क्या हो जाता है? a1/a2 और